नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और यूनिटों को देख रहे हैं। आज का हमारा यूनिट है 11 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। इसके पहले अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक की 11 की 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि आपकी परीक्षा मई में होने वाली है। तो आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। इससे पहले मैंने इससे संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर चैनल पर जाकर देखें। मैं चैनल को जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो की लिंक मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन से पूर्व आचार्य केशव ने संगत सभा की स्थापना आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार के लिए किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। दूसरा प्रश्न है, 1861 में केशव ने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया। तीसरा प्रश्न है, आचार्य केशव के प्रयत्नों से ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न है, आचार्य केशव के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। पांचवा प्रश्न है, 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। विभाजित समाज के देवेंद्रनाथ वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। आदि ब्रह्म समाज का नारा था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। छठवां प्रश्न है, आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया। सातवां प्रश्न है, 1872 में आचार्य केशव ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार कर लिया। आचार्य सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। आठवां प्रश्न है, ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन 1873 में आचार्य केशव चंद्र सेन के कारण हुआ। नौवां प्रश्न है, आचार्य केशव ने ब्रह्म विवाह अधिनियम जो 1872 में बना था का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। कब? 1878 में, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बना। 10वां प्रश्न है, 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन आदि। 11वां प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए ढांचे और सिद्धांत पर हुआ था। 12वां प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज के अग्रणी सदस्यों में शामिल थे शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस। 13वां प्रश्न है, जन सामान्य के कल्याण, नारी शिक्षा, अकाल राहत कोष, अनाथालयों आदि की स्थापना की दिशा में साधारण ब्रह्म समाज प्रयासरत था। 14वां प्रश्न है, जन साधारण को शिक्षित करने हेतु आधार साधारण ब्रह्म समाज में तत्व कौमुदी, संजीवनी, नव्य भारत, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, मॉडर्न रिव्यू जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 15वां प्रश्न है, आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की।
जी.आर. भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से थे। 16वां प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17वां, 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधाशक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर बनता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को। 18वां प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है। 18वां प्रश्न है, रानाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध आदि का विरोध किया। 19वां प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे ने शुद्ध आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। 20वां और अंतिम प्रश्न है, रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेद वाली पुस्तक लिखी। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा, जो टीजीटी की परीक्षा आपकी मई में होने वाली है, उसमें इतिहास से संबंधित यूनिट 11 का पार्ट 3 था ये, जिसमें हम लोगों ने 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप लोग चैनल को शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।